हे दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पोर्टफोलियो रिव्यू। आज है 7 जनवरी 2024 और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक सुपर एग्रेसिव पोर्टफोलियो जहां पे इनको बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम पे काफ़ी बढ़िया किस्म के प्रॉफिट मिला। तो पोर्टफोलियो में चलेंगे, बट उसके पहले सर का जो मैसेज आया है मेल के थ्रू वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सर ने लिखा, हेलो सर, हाई सर, आई एम सागर चौहान फ्रॉम मुंबई, ग्रेट। I started investing in market from last week of October 2023, यानी अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए 2.5 से 3 महीने हुआ है आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया रफली। प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो एंड गिव मी योर वैल्यूएबल सजेशंस अबाउट विच स्टॉक आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, थैंक यू। सबसे पहले तो सर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे मेल करने के लिए। आइए अब देख लेते हैं पोर्टफोलियो ओपन करके कि आपने कहाँ कहाँ पे ऐसा इन्वेस्ट किया कि सिर्फ 2 से 3 महीने के भीतर 21-22% के आसपास प्रॉफिट। क्योंकि लिटरली मैं बोल रहा हूँ लोग 1 से 2 साल वेट करने के बावजूद भी 20-25% रिटर्न मतलब बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। बहुत उल्टा सादा मतलब यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। तो इन्होंने बहुत ही सोच समझ के, आई थिंक बहुत ही अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट किया, तभी जाके इतना अच्छा प्रॉफिट मिला है बहुत ही कम टाइम फ्रेम पे। तो सर की पोर्टफोलियो का साइज है टोटल 1,64,281 रुपये। प्रेजेंटली पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है, 1,99,538 रुपये, जहाँ पे सर को टोटल प्रॉफिट मिल रहा है 21.46% का। अमाउंट वाइज बात करें 35,257 रुपये का प्रॉफिट सर को हो रहा है। तो इन्होंने देखिए, सबसे पहला मिस्टेक इन्होंने जो अक्सर लोग करते हैं, इन्होंने वैसा नहीं किया। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, मतलब ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं किया। 1,64,000 इनके पोर्टफोलियो का साइज़ है। एकदम गिने चुने 7 अलग अलग कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। अब चलिए एक एक करके ये सारे जो 7 कंपनी के शेयर में आपने इन्वेस्ट किया, कौन से शेयर में इन्वेस्ट किया, आइए देख लेते हैं। बट शुरू करने से पहले जो अक्सर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ या आगे दूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए, उसके बाद ही जाके कोई डिसीजन लेना, राइट। तो सबसे पहला शेयर उन्होंने इन्वेस्ट किया एक मिड रेंज बैंक के अंदर, बंधन बैंक लिमिटेड। अब देखिए बंधन बैंक के मैं प्रेफर करूंगा मिड रेंज बैंक के अंदर। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक अच्छी बैंक है, फेडरल बैंक अच्छी बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छी बैंक है, इवन RBL बैंक भी आप कंसिडर कर सकते हो। बट बंधन बैंक में बहुत सारे वेरियस रीज़न है, क्योंकि बैंक्स की NPA का परसेंटेज काफ़ी हाई है, तो इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो प्रेफर नहीं करूँगा। तो सिंपल यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा सर को कि कोशिश कीजिए मिड रेंज बैंक में यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए। मतलब जो बंधन बैंक में आपने इन्वेस्ट किया अच्छी बात है, आप प्रॉफिट में है, बट बैंक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है कंपेयर टू दूसरे मिड साइज बैंक, ठीक है। चाहे अगर आप देखोगे IDFC फर्स्ट बैंक की क्वार्टरली रिजल्ट और बंधन बैंक की क्वार्टरली रिजल्ट, NPA का परसेंटेज, तो आपको क्लियर कट जो समझ आ जाएगा मैं क्या बोलने की प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक मिड रेंज बैंक के अंदर IDFC फर्स्ट बैंक हो, RBL बैंक हो, फेडरल बैंक हो, जो भी आपको ठीक ठाक लगे वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट बंधन बैंक उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आप सेल करके यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर लीजिए। बंधन बैंक के बाद इन्होंने इन्वेस्ट किया क्रॉम्पटन के अंदर, एक बहुत बढ़िया FMEG सेक्टर की कंपनी, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, फैन वगैरह, ठीक है, कूलर वगैरह और ऐसे बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट है कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। और आज की डेट में खास करके जो सारी कंपनी खास करके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिक्सन जैसे, या कोई टॉयज़ हो, कोई केमिकल कंपनी हो सकता है, फर्टिलाइजर कंपनी हो सकता है, बट मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा है, सपोर्ट करा है, और जिसके चलते हमने देखा ये सारे सेक्टर में, चाहे पॉलीकैब को आप देख लीजिए, हैवेल्स को देख लीजिए, बस कुछ ही महीनों के भीतर भीतर कितना शानदार, कितना बढ़िया रिटर्न दिया। तो यहाँ पे भी सर ने बहुत बढ़िया इन्वेस्ट किया। 278 रुपये के प्राइस में देखते देखते शेयर 300 क्रॉस कर चुका है। ऑलमोस्ट 14% के आसपास इनको प्रॉफिट मिला। 27,800 रुपये की इन्वेस्टमेंट आराम से कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉम्पटन के बाद इन्होंने इन्वेस्ट किया इरेडा के अंदर। मुझे अच्छे से याद है जब ये लिस्ट हुआ था, पहले दिन मैं सबको कहा भी था उस टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए। तो पहले दिन तो हमने देखा था बहुत लोग इन्वेस्ट किया था, बहुत लोग थोड़ा डाउटफुल था कि क्या होगा। तो उसके बाद भी हमने देखा ऑलमोस्ट एक हफ्ते, मुझे जितना याद आ रहा है 1 हफ्तों के आसपास शेयर 60 से 65 रुपये के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल। उसके बाद ही जब उड़ान भरा शेयर सीधा सीधा 20% मतलब 10% इसके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम छोटी बात है। 20% की 2 दिन अपर सर्किट, उसके बाद नेक्स्ट डे 10% की अपर सर्किट, आज की डेट में देखते देखते 100 के आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, जहाँ पे सर को बस कुछ महीनों के भीतर, मतलब ये लिस्ट भी हुआ है कुछ महीनों हुआ है, तो 61% की प्रॉफिट। और यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छा, मैं बोलूँगा, डिसीजन लिया। कंपनी अच्छी कंपनी है ऑब्वियसली, बट हाँ ये चीज़ मैं बोलूँगा कि हो सकता है कि आपको बहुत ही शॉर्ट फ्रेम पे या शॉर्ट टाइम पीरियड पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। अब हो सकता है कि शेयर थोड़ा लंबा कंसोलिडेट करें, तो इस केस में आपको बिल्कुल ही
मतलब जो पेशेंस है उसको खोना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि देखिए मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज आपने इस लेवल में बाई किया, एकदम से यहाँ पे शेयर पहुँच गया, आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है। अब आपने देखा कि नेक्स्ट 6-7 महीने शेयर में कंसोलिडेट देखने को मिला। अब आपने फ्रस्ट्रेट होके या पेशेंस खो के सेल कर दिया, और उसके बाद क्या होगा, शेयर में फिर से तेज़ी होगा, फिर आप यहाँ पे रिग्रेट करना पड़ेगा। तो ये मैं बोलूँगा बहुत गंदी रिग्रेट है कि काश उस समय हमने वो डिसीजन नहीं लिया था। ठीक है, बस एक ही चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे पेशेंस रखिए। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, चाहे कितने भी सिचुएशन खराब हो, जब तक कंपनी का इंटरनल कुछ भी नहीं होता कंपनी आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, इरेडा के बाद इन्होंने इन्वेस्ट किया मजगांव डॉक के अंदर, बहुत ही अच्छी रेट में इन्होंने बाई किया 1906 रुपये के प्राइस में। फिलहाल 18.64% की प्रॉफिट। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा वेटेज दिया 47,650 रुपये का, बट इमीडिएटली मैं बोलूँगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, क्योंकि अभी जो सुनने को आ रहा है बीच में एक सीनियर ऑफिशियल की, मतलब सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से अपडेट भी आया था कि बहुत ही जल्द में भी इस फाइनेंशियल ईयर 24 खत्म होने से पहले मजगांव डॉक, आपके क्या बोलते हैं IRFC वगैरह, NLC इंडिया, ये सारे शेयर में जो कि OFS भी लॉन्च कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उस केस में कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप तो अच्छी प्रॉफिट में है, तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस थोड़ा पेशेंसफुली वेट कीजिए। ओके, अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में इन्होंने कौन कौन सी शेयर में इन्वेस्ट किया। बट शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। तो नेक्स्ट शेयर इन्होंने इन्वेस्ट किया R&T इंडिया के अंदर, एक और अच्छी कंपनी, बट हाँ छोटे लेवल की कंपनी। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि मॉडरेट रिस्क की किस्म की कंपनी इन्होंने इन्वेस्ट किया, लगभग 13% की प्रॉफिट, ठीक ठाक है, यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट शेयर RVNL में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया, बहुत शानदार चॉइस है। अक्सर मैं इसको भी प्रेफर किया था लास्ट कुछ महीनों से, आपको याद होगा शायद जो लोग फॉलो किए थे इस चैनल को। 150 रुपये 155 रुपये जब शेयर चल रहा था, देखते देखते देखिए शेयर 184 पे पहुंच चुका है, और आई थिंक कि बहुत जल्दी शेयर में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इस बार अगर ब्रेकआउट हुआ, शेयर सीधा सीधा अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया हाई भी टच कर सकता है। 14% की प्रॉफिट। अब देखिए जो सारी कंपनीज खास करके, ये मैं बहुत बार अलग अलग वीडियो में मल्टीपल टाइम मेंशन भी किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, ये दो सेक्टर को नेक्स्ट 1 डिकेड या 2 डिकेड तक मतलब बम्पर ग्रोथ है, बम्पर ग्रोथ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में जैसे कि RVNL हो गया, रेलवेज के अंदर काम करते हैं, इरकॉन हो गया, राइड्स हो गया। अब देख लीजिए आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आप बोलोगे सर चलो ठीक है, ये तो मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है, इसमें तो ग्रोथ होगा ही, बड़े कंपनी बताइए। तो देखिए आप बड़े कंपनी देख लीजिए, LT को, लार्सन एंड टुब्रो, ये भी सेम टू सेम इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है। बड़े कंपनी होने के बावजूद भी देखिए लास्ट 2023 में 70% की रिटर्न दिया। आप समझ सकते हैं, बड़े कंपनी जिसका मार्केट वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ के ऊपर है, वो कंपनी 70% की रिटर्न दे रहा है। कैसे? क्योंकि इसमें दोस्तों फायदा है, आज की डेट में बहुत हाई रेट पे काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, तो जिस वजह से इस टाइप की सेक्टर में बहुत फ्यूचर, मतलब बहुत फ्यूचर ब्राइट है। ओके, नेक्स्ट शेयर इन्वेस्ट किया, ये छोटे कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी, बट कंपनी मैं बोलूँगा फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। खास करके कंपनी की बैलेंस शीट मुझे बहुत पसंद है इस कंपनी का। ठीक है, कंपनी अच्छी कंपनी है और बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनी है, आराम से कंटिन्यू कीजिए, बट हाँ ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, छोटे कंपनी होने के कारण काफ़ी रिस्की भी है। तो ये हो गया सर की ओवरऑल पोर्टफोलियो, जिसके कारण इनको सिर्फ इनके जो मैसेज में मेंशन किया उनके अकॉर्डिंग 2.5 से 3 महीने के भीतर भीतर 21% की प्रॉफिट मिला, जो कि अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। तो कंटिन्यू कीजिए यहाँ पे जो भी सारे शेयर में आपने इन्वेस्ट किया, बस बंधन बैंक को मैं आपको प्रेफर करूंगा थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि बंधन बैंक की जो कोर परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बेस करके मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए एक बैंक्स हो या NBFC हो या एक कोई कंपनी हो, ठीक है, उसका जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बेस करके अल्टीमेटली आपको शेयर के मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस वजह से मैं बोलूँगा बंधन बैंक को आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ओके, आगे अगर आपको इन्वेस्ट करना है, देखिए आपने बहुत सारे शेयर में इन्वेस्ट किया, अच्छी बात है, बट ये सारे शेयर ना कहीं मुझे एकदम ब्लू चिप शेयर जैसे नहीं लगा। तो अगर आपको आगे इन्वेस्ट करना है, मैं आपको प्रेफर करूँगा कुछ ऐसे ब्लू चिप शेयर जहाँ पे एक तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, उसके साथ साथ जो रिटर्न्स का प्रोफाइल आपको मिल रहा है या आप चाहते हैं उस कैटेगरी के रिटर्न भी मिलेगा। सपोज एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि टाइटन वगैरह हो गया। टाइटन, इस शेयर को आप देख लीजिए, कंपनी एक टॉप नॉच कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, रिटर्न्स का प्रोफाइल देख लीजिए बहुत ही कंसिस्टेंट। सेम चीज़ VVL को देख लीजिए, वरुण बेवरेज, बहुत ही बढ़िया कंपनी, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, बड़े कंपनी है, सिक्योर ऑप्शन, साथ में रिटर्न्स का प्रोफाइल देख लीजिए, सालाना 70-80% मिनिमम तो रिटर्न दे ही देता है। ठीक, वैसे ही दोस्तों और भी बहुत सारे कंपनीज है, जैसे कि अभी मैं आपको कहा भी था LT हो गया, लार्सन एंड टुब्रो, यहाँ पे भी आप चाहे तो जा सकते हो। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इस टाइप की जो कंपनीज है इसमें इन्वेस्ट करने की, जहाँ पे पैसा भी बनेगा, पोर्टफोलियो सुरक्षित भी रहेगा, राइट। बाकी सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद यहाँ पे मेल करने के लिए, और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पोर्टफोलियो के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। और व्यूअर्स को कैसा लगा ये पोर्टफोलियो देख के प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।